कभी हार नहीं, कभी नाकामी नहीं, बस समर्पण चाहिए। ये कहानी है लगन, इच्छा और सपनों की। रश्मि एक आशा से अपनी फ्यूचर की ओर देखा करती थी और उसके जैसे बनने की उम्मीद रखती थी। और दूसरी तरफ कोमल को दूसरों की मदद करने के लिए एक नर्स बनने का सपना है। और वहीं एक छोटे से शहर की अनमोल के पास सिर्फ एक ख्वाब था, कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव करने का। और इन सब से अलग माही और रुचि बस एक परिवार का प्यार चाहते थे। All they needed was an opportunity. अब एक सुनहरा मौका ही इनकी लाइफ बदल सकता था और एमले ने उन्हें ये मौका देना चाहा। एमले ने इनका सपना अपना समझा और जुट गए उनकी तकदीर बदलने में। एमले is an educational and writing service platform which provides support from matriculation till PhD to every working professional around the globe. एमले समझता है एक नीडफुल के स्ट्रगल्स को, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई और, समवन हु हैज ड्रीम्स। हमारे देश में 29.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक और भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत है। इस पॉपुलेशन से बहुत ही कम लोग हैं जो किसी NGO तक पहुंच पाते हैं और उन्हें बेसिक नेसेसिटीज मिल पाती हैं, पर वो भी एक सर्टेन एज तक। टर्निंग 18 फॉर देम इज नॉट एन इवेंट टू बी सेलिब्रेटेड एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू, इट इज़ एन इवेंट टू बी ड्रेडेड, क्योंकि अब उनको रियल वर्ल्ड में खुद सर्वाइव करना पड़ेगा, खुद अपना पेट भरना पड़ेगा और अपना एक नया परिवार बनाना पड़ेगा। पर क्या किसी ने सोचा है कि उनके लिए इस नई जिंदगी को अपनाने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा? शायद नहीं। पर अब एमले समझना चाहता है इनके दिल की धड़कन को और उनके सपनों को पूरा करके दिखाना चाहता है। एमले उन्हें एक ऐसी जिंदगी देना चाहता है जिसके वो हमेशा से सपने देखा करते थे। और इस सफर में एमले इन्हें एक पेड जॉब, अकोमोडेशन और खाना प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करने का ऑप्शन और उनके सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है। एमले की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एमले का सपोर्ट उन्हें लाइफ टाइम सेटलमेंट तक पहुँचाता है और अब हर मुश्किल का एक हल हो गया है। हर कदम पर एमले उनके साथ है, उनके जज्बात, उनके सपने, सबके साथ। मैं एमले को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मेरे मैनेजर स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत एफर्ट किया है। मेरे पास एक टीम है जो कि मेरे काम में मेरी हेल्प करती है और मेरी मैनेजर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आर.के. सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम कोमल है। मैं नर्सिंग करना चाहती थी बट फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं नर्सिंग नहीं कर पाई। बट मैं आर.के. सर से मिली और आर.के. सर ने हमारी हेल्प की। अब हम आर.के. सर के साथ में, आर.के. सर ने हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया है, हम वहाँ रहते हैं। आर.के. सर हमारी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मैं आर.के. सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आर.के. सर को और विनीता मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मेरा नाम रश्मि है। मैं एमले प्राइवेट में एज अ इंटर्न जॉब कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ एंड एज अ एमले मेरी उसमें पूरा मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। एंड मैं हॉस्टल में रहती हूँ जिसके एज अ लाइक वहाँ पे एक फैमिली एनवायरनमेंट भी मिलता है और एमले के लिए मैं एमले से जो मुझे नॉलेज भी मिल रही है यहाँ पे रह के जॉब के रिगार्डिंग, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला एंड थैंक यू एमले। आइए मिलते हैं एमले के डायरेक्टर से और जानते हैं उनके विचार। हेलो, आई एम आर.के. गुप्ता, डायरेक्टर एमले प्राइवेट लिमिटेड। मेरा ये मानना था, हम रिक्रूटमेंट करते थे तो हमें ये लगता था अभी जो नीडफुल लोग हैं और उनकी फैमिली सपोर्ट बहुत कम होती थी, जैसे मदर फादर में से कोई एक मेंबर अगर उसकी फैमिली का नहीं है तो उसके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते थे। तो उसके बाद सिंसेरिटी टुवर्ड्स एवरीथिंग
टुवर्ड हिज और हर प्रोफेशन, सिंसेरिटी टुवर्ड हिज कमिटमेंट, सिंसेरिटी टुवर्ड हिज पर्सनल लाइफ में भी। तो उसकी जो सिंसेरिटी आती थी बिकॉज ऑफ फैमिली चैलेंजेस, वो काबिल तारीफ़ था। तो वो हमारे को पायर करता था अभी ऐसे कैंडिडेट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, क्योंकि वो हमें एक इंस्पिरेशन का काम करते थे हमारे लिए। इसमें ये तो हमें भी पता है भी उनके पास अपनी सुविधाएं बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो उसके लिए हमने जैसे हॉस्टल फैसिलिटी अपनी डेवलप करी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और बेसिक एमिनिटीज़ भी हम सारी उनको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट भी वो अपनी प्रोफेशन पे और अपनी लाइफ पे फोकस कर सके। तो इसके लिए हम काफ़ी सीरियसली उनको सपोर्ट करते हैं। और फिर हम उनके लिए जो आगे हमने एक स्टेप किया, भी उनको एकेडमिक्स उनके थोड़े वीक रहते हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से, तो एकेडमिक अचीवमेंट्स में भी हम उनको हेल्प करते हैं। भी जैसे कोई 12th पास किसी ने किया हुआ है या 10th पास ही किया हुआ है तो उसे 12th करवाते हैं, तो 12th पास किया है तो उसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसको एकेडमिक्स अचीवमेंट्स में हेल्प करते हैं, सो दैट भी वो आगे के लिए वो उसके फ्यूचर में भी ये चीज़ें काम आए। तो हम उनकी मैरिजेज़ में, लाइफ सेटलमेंट में भी हेल्प करते हैं, सो दैट भी वो अपनी जो पेरेंट्स उनके लिए करते हैं, मदर फादर जो उनके लिए करते हैं, वो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए करना चाहती है। अभी हमने बहुत कम एरिया कवर किया है और बहुत कम लोगों की मदद की है, और अभी और हम कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिशें हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ। बट दिस इज़ नॉट इनफ। ऐसे लाखों हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर आप भी ये सोच रखते हैं तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए उनका भविष्य बदलते हैं।